अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के हवाले से कि इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट किस तरह से बनता है और कल्चरल इन्वायरमेंट किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। यकीनी तौर पर ये बात हमारे इल्म में है कि जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, माहौली मामलात, माहौलियाती मसाइल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनके मसाइल हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसमें जिक्र करेंगे मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंसान इस दुनिया में बहुत अरसे से रह रहा है, लेकिन माहौलियाती मसाइल तो अभी कुछ दिन पहले सामने आए। इंसान की इस दुनिया में ज़िंदगी, उसका लाइफस्टाइल जो है बहुत अरसे तक एक स्कूल ऑफ थॉट के ज़ेर असर रहा, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म। हम ये समझते हैं कि इंसान और माहौल के बाहमी जो इंटरेक्शन है, इसके चार एस्पेक्ट्स हैं। ये चार एस्पेक्ट्स हमारे सामने हैं। नंबर 1, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मैन। नंबर 2, इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन एनवायरनमेंट। नंबर 3, रीजनल एडजस्टमेंट बाय मैन। और नंबर 4, सीजनल एडजस्टमेंट बाय मैन। आइए हम देखते हैं कि इंसान और माहौल का आपस का ताल्लुक किस तरह से आगे बढ़ा। फॉर ए लॉन्ग हिस्ट्री इंसान ये समझता रहा कि वो माहौल के हाथों बेबस है। स्कूल ऑफ थॉट जिसे हमने कहा डिटर्मिनिज्म, हिप्पोक्रेट्स और अरिस्टोटल जैसे दानिश्वर इस स्कूल ऑफ थॉट में शामिल हैं। बहुत अरसे तक ये समझते रहे कि इंसान माहौल के हाथों बेबस है, इंसान माहौल के खिलाफ जाकर कुछ नहीं कर सकता। इस सोच ने इंसान की तरक्की को बहुत रोके रखा और आगे बढ़ने के रास्ते नहीं खुल सके। अब से कुछ अरसे पहले ये चीज इंसानी शऊर में जब डेवलप हुई कि इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है, इंसान ने हाथ पैर मारे। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से आगाज होने वाला इनोवेशन का सिलसिला आगे चलता रहा और फिर उसके बाद एक और तहरीक शुरू हुई जिसे कहा गया पॉसिबिलिज्म। एक नया स्कूल ऑफ थॉट कि इंसान जो है वो हेल्पलेस नहीं है, बल्कि वो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल करके माहौल को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। इस स्कूल ऑफ थॉट के डेवलपमेंट के साथ साथ इंसानी तरक्की का नया दौर शुरू हुआ, जब इंसान ने माहौल को चेंज करना शुरू किया। तो कहीं पे इंसान कामयाब हो गया, कहीं पे इंसान कामयाब नहीं हुआ। जहां इंसान माहौल के हाथों बेबस हुआ, वहां पर उसने जो चीज की उसे हमने नाम दिया एडजस्टमेंट का, जिसको कि आप यहां देख सकते हैं कि जहां इंसान माहौल को चेंज नहीं कर पा रहा है, वहां है रीजनल एडजस्टमेंट बाय मैन और सीजनल एडजस्टमेंट बाय मैन। इन्हीं चीजों को हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की मदद से, इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, इंसान का ताल्लुक उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से और इंसान का ताल्लुक उसके कल्चरल एनवायरनमेंट से। जहां मौका मिला इंसान ने अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस किया, जहां मौका मिला इंसान ने अपने कल्चरल एनवायरनमेंट पर असरअंदाजी की। जो दो अहम चीजें हैं वो हमारे समझने की हैं कि जब तक इंसान का माहौल पर असर कम था या ज़रूरत के मुताबिक था, माहौलियाती मसाइल पैदा नहीं हुए। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करना शुरू किया, जंगलात को काट कर एग्रीकल्चर लैंड बना दिए, ज़मीनों को साफ करके अर्बन सेंटर्स डेवलप किए, तो नेचुरल लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो गया और एनवायरमेंटल इश्यूज डेवलप होने लगे। मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप में जो दो अहम चीजें हमारे सामने हैं, रीजनल एडजस्टमेंट, जहां इंसान माहौल के हाथों बेबस महसूस करता है या समझता है कि यहाँ पर वो माहौल को कंट्रोल नहीं कर सकता, वहां पर वो एडजस्टमेंट करता है। ये एडजस्टमेंट दो तरह की है, एक है रीजनल एडजस्टमेंट, एक है सीजनल एडजस्टमेंट।
रीजनल एडजस्टमेंट क्या होती है? एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊं कि जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं उनके जो अपने घर हैं, इंसान की नेचुरल एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है रीजनल एडजस्टमेंट पर, कि जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं वो अपने घर की छतें उमूमन हमवार या सीधी बनाते हैं, लेकिन बर्फबारी वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं जहाँ बर्फबारी होती है, वो हमेशा अपने घरों की छतें जो है वो इंक्लाइन रखते हैं, क्रॉस में रखते हैं, ताकि बर्फ से उनके घरों को नुकसान ना पहुंचे और बर्फ जो है वो स्लिप होकर नीचे चली जाए। इसी तरह से जो लोग बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं वो अपने घरों में आतिशदान या हीटर्स की अरेंजमेंट रखते हैं, जबकि हम कराची में रहते हैं, यहाँ पर हमारे घरों में जो टेम्परेचर होता है विंटर में भी, उसके हिसाब से हमें आतिशदान की या चिमनीज की ज़रूरत नहीं होती। इसी रीजनल एडजस्टमेंट को जब हम कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ देखते हैं तो एक और बहुत ही अहम चीज़ हमारे सामने आती है। दुनिया की बड़ी बड़ी फूड चेन, ज़ाहिर हमने डिस्कस किया कि किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी का जो बुनियादी पर्पज़ है वो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। पिज़्ज़ा हट प्लान टू स्टार्ट इन पाकिस्तान, KFC पाकिस्तान आ गया, ऐसे नहीं आ गया। KFC जब मुस्लिम वर्ल्ड में पहुंचा तो कल्चरल इन्वायरमेंट की वजह से उसको रीजनल एडजस्टमेंट क्या करना पड़ गया। वो KFC जो जिस तरह से अमेरिका में चल रहा था उसे पाकिस्तान आने के लिए प्लान करना पड़ा, उसे सऊदी अरब जाने के लिए क्या प्लान करना पड़ा, हलाल। उसने रीजन के लिहाज से अपनी रेसिपीज को एडजस्ट किया, उसे पता था कि इन इलाकों में जो मामला है वो हलाल का है, तो उसने इस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया। इसी तरह से मुख्तलिफ कॉस्मेटिक कंपनीज जब उन्हें ब्रांड प्लान करती हैं मुस्लिम वर्ल्ड के लिए तो बतौर ख़ास इस बात का ख्याल रखती हैं कि उसमें अल्कोहल या ऐसे फैट्स ना हों जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के लिए प्रोहिबिटेड हैं या वो यहाँ पर बैन है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं सीजनल एडजस्टमेंट की, ये भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम जुज़ है। आसान सी मिसाल है, आप खुद देख लें, मार्केट्स में एक शॉप पूरे साल एक ही जैसा सामान नहीं बेचती। एक टेक्सटाइल शॉप की मिसाल, गारमेंट शॉप की मिसाल ले लें, एक कपड़े की दुकान की मिसाल ले लें, वही एक क्लॉथ हाउस जो पूरी गर्मियों में लॉन के डिज़ाइन बेच रहा होता है, जैसे जैसे वक्त चेंज होता है उसका अपना स्टॉक वहाँ से चेंज होकर उस लॉन की जगह वो कॉटन और दूसरी चीज़ों पर रख लेता है। एक छोटे हॉकर से लेकर एक बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री तक इन सीजनल एडजस्टमेंट के साथ काम करती है। उसकी वजह यह है कि उनके सामने जो बुनियादी टारगेट है वो मैक्सिमम बेनिफिट है, जिसकी वजह से वो अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करते हैं। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक सिर्फ इंसानों से नहीं है, जानवर भी इस पूरे सिस्टम का शिकार हो रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता शहरी आबादियों से दरख्त ख़त्म होते जा रहे हैं, दरख्तों के इशूज़ हैं। हमारे घर में जो हमारी एक गैलरी है वहाँ हमने एक कार्टन में अपने कुछ सामान, सोप वगैरह रखने के लिए एक कार्टन रखा हुआ है। आप यकीन करें कबूतर जो है वो उसमें अपना नेस्ट बना लेता है। जाहिर उसको इट इज एडजस्टमेंट। दरख्त नहीं है, उनको तो जिंदगी भर को रवा रखना है। इवन हमने उसको कवर कर दिया तो वो कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज, इट इज इनोवेशन। तो ये जो चीजें हैं हमारी जिंदगी का बुनियादी जुज बनती चली जा रही है। मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप में हम सिर्फ इस तरह से समझ लें कि इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसकी ज़िंदगी का तमाम फोकस इस चीज़ पर है कि वो अपनी सहूलत के लिए किन चीज़ों को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि 3 चीज़ें मिलकर माहौल को नुकसान पहुंचाने का बायस बन रही हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसकी वजह से रिसोर्सेज पर फर्क पड़ गया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नई से नई चीज़ें बन रही हैं जिनकी वजह से
पोल्यूशन के मसाइल सामने आए, और सबसे अहम लाइफ स्टाइल। आप जो मेरे सामने मेरे बच्चे मुखातिब हैं, आप अपने वालिदैन से पूछें, आपके वालिद, आपके चचा, उनके दौर में इतनी सारी मोटरसाइकिलें नहीं थी, इवन साइकिलें भी लोगों के पास नहीं थी। साइकिल की दुकान होती थी, किराए पर साइकिल मिलती थी, लोग आधे घंटे और 1 घंटे के लिए साइकिल लेकर अपना काम करके उस साइकिल को वहां पे वापस देते थे, और ये जिंदगी का लाइफ स्टाइल था। शॉपिंग बैग का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग अपने घर से दूध की बाल्टी और दूध का डब्बा और सामान लेकर निकलते थे और सामान खरीदते थे। इस सारे सिस्टम ने जहां हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं, वहीं पे हमें माहौल को खराब करने का जिम्मेदार भी बना दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2015 में एक सिस्टम डेवलप किया गया कि विजन 2030, और ये 17 गोल्स हैं जिनकी मदद से दुनिया को बेहतर बनाने की तरफ काम किया जा रहा है। हम भी अपने मामलात को, एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और यकीनी तौर पर हमें सोचना होगा कि जिंदगी के हर शोबे में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को सामने रखकर काम करना है। बहुत शुक्रिया।